कोई भी अगर धातु है तो ये बात हम जानते हैं कि धातु के जो परमाणु होते हैं उसके बाह्यतम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। इसी के कारण धातुएं चालक होती हैं और ये इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों तरफ। अब यहाँ बात आती है कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा कैसे। तो हम लोगों ने पढ़ा कि जब हम लोग देखिए उसमें होता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहता है, लेकिन होता क्या है कि नाभिक उसका धनात्मक है ना, उसको आकर्षित करके रखता है, जाने नहीं देता। लेकिन एक ऊर्जा अगर उसको दे दी जाए बाहर से तो वह त्वरित हो जाता है और पृष्ठ से बाहर निकल जाता है। एक बात आपको और इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जो ऊर्जा दी जाती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ना, उसी को हम बोलते हैं देहली ऊर्जा। इस देहली ऊर्जा को ही कहा जाता है कार्यफलन। W0 से दर्शाते हैं या φ0 से दर्शाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो φ0 का मान होता है, φ0 का मान होता है, वह होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में मैं आपको पहले भी बताया हुआ हूँ। 1 EV लिखते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना के बराबर होता है, तो देखो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 होता है। तो आप सीधा सीधा यहाँ पर बात लिख सकते हैं 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल। ये इसका ऊर्जा है, कार्य है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो जो कार्य फलन है ना, उसको हम लोग EV से दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। अगर इसका मान की बात किया जाए तो इतना होता है। अब एक और बात समझिए, सबसे ज़्यादा जो कार्य फलन होता है प्लैटिनम धातु की होता है। सबसे अधिक प्लैटिनम धातु का कार्यफलन और सबसे कम सीजियम धातु का कार्यफलन होता है। तो ये बात भी आपको नोट करने वाली है कि सबसे अधिक कार्यफलन आप जानते हैं, मैं कहा ना कि धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हम जितना ऊर्जा उसको देते हैं वही उसका कार्यफलन है। अब ये ऊर्जा कैसे दी जा रही है, अगर प्रकाश के द्वारा दी जा रही है, सबसे अधिक कार्यफलन होता है प्लैटिनम। और सबसे कम सीजियम का है। सबसे कम किस होती, इसका कितना होता है 5.5 बराबर, चाहे आप W0 भी कह सकते हो, 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसमें φ0 का मान कितना हो जाएगा 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये हम लोग इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की बात कर रहे थे कि यदि कोई भी धातु का पृष्ठ हो तो उसमें जो बाह्यतम पृष्ठ के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है ना सामान्य ताप पर गति करते रहते हैं, लेकिन पृष्ठ को छोड़ के बाहर नहीं निकलते जब तक कि उसको कोई ऊर्जा ना दी जाए, है ना। न्यूनतम आवृत्ति, देहली आवृत्ति आपने सुना है, देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्घ्य से लैस कोई प्रकाश अगर पृष्ठ पर पड़ेगा तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगा, तो जिस ऊर्जा से वह प्रकाश उस पर पड़ा है ना, उस ऊर्जा को हम लोग कार्यफलन कहते हैं। और प्लैटिनम का कार्यफलन 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो सबसे उच्च है। और सीजियम का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो सबसे कम है।
अब आपको मैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी मैं बताया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव है क्या? यही कि जब हम किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश को डालते हैं, प्रकाश की किरणों को आने देते हैं, है ना, जो देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्ध्य और देहली ऊर्जा से आ रहा हो, तब क्या होता है कि पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने की इसी घटना को प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं, एक आपके किताब के अंदर दिया हुआ है हर्ट्ज परीक्षण, एक दिया है हर्ट्ज परीक्षण। एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपना परीक्षण इलेक्ट्रॉन से संबंधित किया। हालांकि हर्ट्ज परीक्षण जब हुआ था उस समय इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। उन्होंने केवल वैद्युत चुंबकीय विकिरण, जो विद्युत चुंबकीय किरणें हैं ना, उसी पर अपना प्रयोग को किया। और जब इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में हो गई, तब से उसको भी उसमें बैठाया गया। ठीक, इसी प्रकार से एक है लिनार्ड परीक्षण, एक है हाल वाक्स परीक्षण। तो 3 परीक्षणों के बारे में हम लोग चित्र बना के अभी समझने वाले हैं। आप थोड़ा आप इसको परीक्षण लिख सकते हो, मन करे तो प्रेक्षण लिख सकते हो। ठीक है। इन्होंने क्या किया आप देखिए, इन्होंने प्रकाश से संबंधित जो प्रभाव है, प्रकाश का जो प्रभाव है उसका प्रयोग करके इन्होंने क्या किया आप देखो। उन्होंने एक क्रोड बनाया, इस तरह का नुकीला क्रोड। ठीक है, इस तरह से, एक नीचे से भी, ध्यान से देखिएगा, ये ठीक है, ये क्रोड है। और यहां से तार और से जोड़ दिया ऐसे, चालक तार से, और जोड़ करके, और यहां पर क्या किया, बैटरी लगाया, उच्च वोल्टता। ठीक है ना, उच्च वोल्टता यहां उत्पन्न किया। उच्च वोल्टता, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये धनात्मक है और ये वाला ऋणात्मक है। तो जब वो उच्च वोल्टता लगाया और यहाँ पर जो क्रोड बनाया, कैसा बनाया, तो इसको उसने कैथोड कहा। ठीक है, इसको क्या कहा, कैथोड, और इसको एनोड कहा। जब यहां से उच्च वोल्टता दी गई, हुआ क्या, स्पार्किंग। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखे तो कभी जीवन में मिल ही जाएगा। जो हाई वोल्टेज तार जाता है, आपने देखा है, देखो ये हाई वोल्टेज तार है ना, ये मान लीजिए इधर से ऐसे पोल पर है, बिजली मिस्त्री द्वारा अगर यहाँ से इसको कट कर दिया जाए बीच में, यहाँ से इतना गैप हो गया, ठीक है ना, हवा से अर्थिंग लेकर यह स्पार्किंग होती है और इसमें से खूब तेज मात्रा में चिंगारी निकलती है। हाँ, यहाँ पर खूब तेज मात्रा में चिंगारी निकलती हैं। हाँ, खूब करंट ही निकल रहा है, खूब तेजी से निकलते हैं हाई वोल्टेज पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ गैप है कि नहीं है, और उच्च वोल्टता दी गई है। तब होता क्या है कि यहाँ से बहुत सारा यहाँ से करंट पास करता है ऐसे खूब, और इसके कारण इधर विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। इधर विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं इस तरह से। ये क्या है, हर्ट्ज का परीक्षण। हर्ट्ज ने अपना प्रयोग किया और इसमें ये बात दर्शाया। फिर क्या किया,
उसने ऐसा किया कि इस कैथोड के ऊपर पराबैंगनी प्रकाश, ध्यान दीजिए, यहाँ से इस तरह से पराबैंगनी प्रकाश को इस पे डाला, इसके ऊपर डाला, कैथोड के ऊपर क्या डाला? पराबैंगनी प्रकाश डाला। इसके ऊपर, कैथोड के ऊपर पराबैंगनी प्रकाश जैसे ही डाला तो पाया, क्या पाया? पाया कि जो इसके बीच में जो करंट बह रही थी, जो इसमें विद्युत धारा यहाँ से चिंगारी जो निकल रही थी और बढ़ गई, उसका पावर क्या हुआ? और बढ़ गया। ये काम 1887 में किया। किसने? हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने ये काम किया। और यहाँ से क्या, पराबैंगनी प्रकाश जब इसके ऊपर पड़ा तो इसका पावर और तेज हो गया। जब इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ 1897 ईस्वी में, तब ये बात पता चली कि आखिर इसका ये तेज क्यों हुआ। विद्युत धारा जो वहाँ से प्रवाहित हो रही थी, है ना, जो आवेश वहाँ से निकल रहे थे, उनकी मात्रा में वृद्धि हुई कैसे? कब पता चला? 1897 में, जब इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया। क्या पता चला? कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है ना, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और कहाँ जाते हैं? एनोड के ऊपर। और इन्हीं कारणों से इसका पावर बढ़ गया।